हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। एज़ यू ऑल नो कि हमारा हाफ ईयरली पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने एक चैप्टर पढ़ भी लिया है, यानी कि चैप्टर 5 हमने पढ़ लिया है, जिसका नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ। वो एक कविता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। चैप्टर 6 का सारांश यानी कि उसकी समरी जानने से पहले हम चैप्टर 6 के शीर्षक के विषय में यानी कि उसके टाइटल के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका टाइटल है पोंगल। जैसा कि पोंगल, अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि पोंगल क्या होता है। पोंगल एक फेस्टिवल है, मीन्स एक त्यौहार है जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का मुख्य त्यौहार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है, मीन्स हमारा जो भारत है वो फेस्टिवल्स की कंट्री है। तो यहाँ का हर दिन आनंद और उल्लास से भरा होता है, यानी कि वी हैव लॉट्स ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट एवरी डे। तो जनवरी माह में तमिलनाडु में नया अन्न घर में आ जाने पर सूर्य को भोग लगाकर तथा गाय बैलों की पूजा कर पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। और पोंगल त्यौहार में सभी मतलब इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है कि हमें सभी पर्वों का यानी कि सभी फेस्टिवल्स का सम्मान करना चाहिए, मीन्स रिस्पेक्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम तमिलनाडु के हैं तो हम सिर्फ पोंगल का रिस्पेक्ट करें, हमें उत्तर भारत के भी सभी राज्यों के फेस्टिवल का वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। दक्षिण भारत के मीन्स ऑल ओवर कंट्री, मीन्स ऑल ओवर इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स हैं सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो इस पाठ में बताया गया है। तथा उसके आनंद में भागीदार बनना चाहिए। तथा अगर हमें टाइम मिलता है, अगर हमें मौका मिलता है तो हमें सारे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, मीन्स उसमें जाना भी चाहिए और अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार उसमें जो भी चीज़ें आपको एंजॉयमेंट वगैरह करने को मिलता है वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। कभी भी हमें किसी त्यौहार में जाने से या मतलब अगर आपके पास टाइम है तो मना नहीं करना चाहिए और अनादर नहीं करना चाहिए दूसरों के फेस्टिवल्स का। जैसे हम अपने फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करते हैं वैसे दूसरों के फेस्टिवल्स का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और जान लीजिए कि तमिलनाडु है वह भारत का एक दक्षिणी राज्य है, मीन्स दक्षिण भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी चेन्नई है, मीन्स द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज़ चेन्नई। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण नगर मीन्स अन्य इम्पॉर्टेंट जो सिटी हैं, मदुरई है, त्रिची है, कोयम्बटूर है, सलेम है, तिरुनेलवेली है, ये आदि। जैसे हमारे यूपी में ही आप देख लीजिए कि कानपुर है, गोरखपुर है, बनारस है, ये इलाहाबाद है, ये मुख्य सिटीज़ हैं। उसी प्रकार से तमिलनाडु राज्य में भी मुख्य सिटीज़। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल हैं, मीन्स इसके जो नेबर स्टेट हैं उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल आते हैं। और इसकी जो मेन लैंग्वेज है वो तमिल है। जैसे उत्तर प्रदेश की मेन लैंग्वेज हिंदी है, उसी प्रकार से तमिलनाडु की मेन लैंग्वेज तमिल है। तमिल के साथ साथ यहाँ पर हिंदी का भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पाठ परिचय और आगे की नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सारांश। और सारांश कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो चलिए हम अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फेस्टिवल पोंगल। उत्तर भारत के लोहड़ी और मकर संक्रांति की तरह ही पोंगल भी फसलों से जुड़ा त्यौहार है। यह जनवरी महीने में तमिलनाडु की मुख्य फसल गन्ना व धान पककर जब तैयार हो जाती है तो किसान अपने खेतों में लहलहाती फसल देखते हैं तो वे ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं, मीन्स दे वांट टू थैंक्स टू गॉड। फसल यानी कि क्रॉप, जब उनके खेतों में क्रॉप अच्छी होती है, मीन्स फसल अच्छी होती है, तो वे ईश्वर को यानी कि गॉड को थैंक्स कहना चाहते हैं। इस वजह से वो पोंगल को सेलिब्रेट करते हैं। यह त्यौहार मीन्स यह फेस्टिवल सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। सामान्यतः यह त्यौहार 3 दिन तक चलता है। ये जो फेस्टिवल है वो 3 डेज तक चलता है।
पहले दिन भोगी पोंगल मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली वगैरह होती है ना, तो उसमें घर की सफाई वगैरह की जाती है, तो सेम कंडीशन इसमें भी होती है कि जब पोंगल का फर्स्ट डे होता है उस दिन घर की सफाई वगैरह की जाती है। घर के जितने कूड़ा करकट आदि होते हैं सबको बाहर निकाल दिया जाता है और उसको एक जगह कलेक्ट करके उसमें उसको जला दिया जाता है। और जो वो आग जलती है उसके चारों तरफ लड़के घूमते हैं और ढोलक बजाते हैं, और जो ढोलक बजाते हैं इसी चीज़ को, मीन्स घूमते हुए लड़के जो ढोलक बजाते हैं उसी चीज़ को भोगी कट्टू कहते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन सूर्य पोंगल बनाया जाता है, जिसमें नया चावल पकाकर सूर्य देवता को चढ़ाया जाता है। और तीसरे दिन मट्टू पोंगल होता है। मट्टू पोंगल मतलब मटके में पोंगल बनाया जाता है, यानी कि घड़े में पोंगल बनाया जाता है। इस दिन गाय और बैल की पूजा की जाती है और लोग मनोरंजन के लिए घूमने जाते हैं। मीन्स पहले गाय और बैल की पूजा की जाती है, उसके बाद वो घूमने जाते हैं। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। इस त्यौहार का नाम भी पोंगल इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें सूर्य देवता को जो प्रसाद अर्पित किया जाता मीन्स चढ़ाया जाता है, उसे पोंगल कहते हैं। पीतल या मिट्टी की हांडी जिसमें पोंगल पकाया जाता है उसे अच्छी तरह से सजाया जाता है। जिस बर्तन में बनाते हैं वह पोंगल पानई कहलाता है। मीन्स जिस बर्तन में पोंगल को पकाया जाता है उसको पोंगल पानई कहा जाता है। और बर्तन को क्या किया जाता है, हल्दी के पौधे की छोटी छोटी टहनियों को बर्तन के चारों ओर बांध कर सूर्य देवता और चंद्रमा की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। मीन्स उनके पिक्चर्स उस पर डेकोरेट किए जाते हैं। फिर खुले आंगन में उस हांडी में चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी पकाई जाती है। उबाल आने पर उसमें घी डाल दिया जाता है, बस पोंगल बनकर तैयार हो जाता है। कभी कभी पोंगल में काजू किशमिश भी डाले जाते हैं, जिसे वेन पोंगल कहा जाता है। यानी कि जब उस पोंगल चावल और मूंग की दाल का सादा भी बना सकते हैं, उसमें काजू किशमिश डाल देंगे तो वो वेन पोंगल कहलाने लगेगा, यानी कि श्वेत पोंगल। और जब पोंगल में मसालों की जगह गुड़ का प्रयोग किया जाता है तो उसे शर्करा पोंगल कहते हैं। यानी कि पोंगल मसालों का भी बन सकता है और गुड़ का भी बन सकता है, मीठा भी बन सकता है और चटपटा भी। विधिवत पूजा में इन्हीं पकवानों को सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। मीन्स जब पूजा कर लिया जाता है तो ये सारी चीज़ें सूर्य देवता को चढ़ाई जाती हैं। जब पोंगल उबलना शुरू होता है तो घर के सभी सदस्य गाजे बाजे के साथ पोंगल पोंगल कहकर खुशी प्रकट करते हैं। यानी कि जब उसमें उबाल आ जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ज़ोर ज़ोर से पोंगल पोंगल की आवाज़ निकालते हैं। यह उबाल सुख समृद्धि का परिचायक होता है। सूर्य की पूजा के बाद पोंगल को दोपहर के भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई जाती है, उसी तरह से वहाँ पर भी सूर्य की पूजा करने के बाद पोंगल को खाते हैं। वेन पोंगल को नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है, साथ में सांभर और पापड़ भी रखे जाते हैं। यह पर्व समृद्धशाली कृषि संस्कृति का प्रतीक है, अच्छी कृषि का प्रतीक है। इसमें सूर्यदेव के साथ साथ गाय और बैल की भी पूजा की जाती है। गाय और बैल की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि बैल के माध्यम से ही किसान ज़मीन जोतता है और जो बैल होता है वो गाय का बछड़ा होता है, इसी वजह से गाय और बैल दोनों की पूजा की जाती है। पोंगल के तीसरे दिन गाय और बैलों को नहला धुलाकर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं और उनके मस्तक पर मीन्स उनके माथे पर चित्रकारी भी की जाती है। उन्हें गन्ना और चावल खिलाकर सम्मान प्रकट किया जाता है। ये देखिए पिक्चर इसमें शो किया गया है। इस पर्व पर एक परंपरागत तौर पर अद्भुत खेल खेला जाता है जिसे जाली कट्टू कहते हैं। ये जो जाली कट्टू नामक खेल होता है, इसमें बैल के सींगों पर रुपयों की माला को बांध देते हैं और युवक मीन्स वहाँ के जो यंग एज के लड़के होते हैं उन मालाओं को निकालने के लिए बैल की पीठ पर सवार हो जाते हैं। जो बैल को काबू में करके रुपयों की माला निकाल लेता है वे रुपये उसी के हो जाते हैं। इस त्यौहार पर तमिल परिवार के लोग अपने सभी मित्रों व संबंधियों को आमंत्रित करते हैं और एक दूसरे के साथ समृद्धि की कामना करते हैं। मीन्स एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी विशेष मांगते हैं। इस प्रकार पोंगल दक्षिण भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने लाने में योगदान करता है।
आई जस्ट होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे बोला था कि मैं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगी। पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर इसके शब्दार्थ को भी जान लेंगे। तो क्वेश्चन है कि पोंगल त्यौहार में शामिल होकर आप कैसा महसूस करेंगे। जो भी महसूस करेंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका शब्दार्थ है शर्करा मीन्स शक्कर, सामान्यतः अक्सर, अर्पित करना मीन्स चढ़ाना, श्वेत मीन्स सफ़ेद, परिचायक मीन्स दर्शाने वाला, प्रतीक मीन्स संकेत, सम्मान मीन्स आदर यानी कि ऑनर, संबंधी नाते रिश्तेदार मीन्स रिलेटिव, आमंत्रित करना बुलाना टू इनवाइट, समृद्धि धन धान्य एफ्लुएंस, और संस्कृति यानी कि परंपरा दैट मीन्स कल्चर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 को पढ़ेंगे और चैप्टर 7 का नाम आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ओके, नाउ हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।